Welcome to our YouTube channel Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agrawal. In the last lecture, we had studied pollination and its different type, where we discussed the adaptation occurring between self-pollination and cross-pollination. In today's class, we will discuss the agents involved in performing cross-pollination. So, let's start the class. स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कुछ एजेंसीज कंट्रोल करती हैं और आज की क्लास में हम उन एजेंसीज को डिस्कस करेंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो ये जो एजेंसीज होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है अबायोटिक एजेंसीज और सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंसीज। तो अबायोटिक एजेंसीज वो होती हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक विंड एंड वाटर, और जो बायोटिक एजेंसीज होती हैं वो होती हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, स्नेल्स। मीन्स इसमें क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पोलन को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अबायोटिक और बायोटिक इन दोनों एजेंसीज में एक डिफरेंस ये भी है कि अगर एजेंसी आपकी बायोटिक है तो एनिमल को रिवॉर्ड के तौर पर कुछ ना कुछ फ्लावर से मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले हम अबायोटिक एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर क्रॉस पोलिनेशन में पोलन का ट्रांसफ़र विंड के थ्रू हो रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, एनिमोफिली कहते हैं। अगर एजेंसीज क्या है आपकी, विंड है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पोलन है उसमें क्या हो रहा है, एनिमोफिली हो रही है। और जब एनिमोफिली होंगी तो पोलन ग्रेन में कुछ ना कुछ अडेप्टेशन ज़रूर पाई जाएंगी। तो फर्स्ट अडेप्टेशन है कि जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेटेड होने चाहिए, क्योंकि पोलन का जो ट्रांसफ़र है वो किसके थ्रू होना है बच्चों, विंड के थ्रू होना है। साथ ही यहाँ पर जो पोलन का नंबर होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं बच्चों, वेस्ट हो जाते हैं। ठीक, इसलिए जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नंबर्स में लार्ज होने चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ तो एक फ्लावर कैनाबिस का लगभग 5 लाख तक पोलन ग्रेन को एक फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो आप सोचिए अगर हम 5 से 6 फ्लावर की बात करें तो वो लैक्स में हो जाएंगे। ठीक, जो थर्ड अडेप्टेशन है पोलन ग्रेन की, दैट इज दे आर नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी इसलिए है क्योंकि अगर ये नॉन स्टिकी नहीं होंगे तो ये जिस भी सरफेस से चिपक जाएंगे उसके बाद ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। नेक्स्ट इज दे आर ड्राई, क्योंकि अगर ये वेट होंगे तो वाटर को क्या करेंगे, सोक करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और जब हैवी हो जाएंगे तो इनके ट्रांसफर में प्रॉब्लम आएगी। इन सम केसेस पोलन में हैव विंग। अगर मैं पाइनस की बात करूं तो पाइनस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसमें विंग डेवलप हो जाते हैं। तो जिन फ्लावर में पोलिनेशन बाय विंड होगा वहाँ पर जो पिस्टिल है उस पिस्टिल का स्टिग्मा भी कैसा होगा बच्चों, स्टिकी होगा। वो इसलिए कि जो पोलन्स आएंगे उनको ट्रैप करने के लिए उसको स्टिकी होना ज़रूरी है। एज इन केस ऑफ टैसल इन कॉर्न कॉब हम ये कंडीशन देख सकते हैं। और अगर मैं एनिमोफिली की बात करूं तो एनिमोफिली आपको शुगर केन में देखने को मिलेगी, पपाया में देखने को मिलेगी, साथ ही पाइनस में भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट एजेंसी इज वाटर। अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र वाटर के थ्रू हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली बोलते हैं। मीन्स अगर वाटर एजेंसी है तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। और इस कंडीशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें भी क्या होंगी, कुछ अडेप्टेशन होंगी, जैसे कि आप लोगों ने एनिमोफिली के केस में देखी थी। यहाँ पर जो आपका पोलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, वेट होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक म्यूसिलेज की बनी हुई कवरिंग पाई जाएगी जिससे कि वो आराम से आगे फ्लोट कर पाए। हाइड्रोफिली के केस में जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर पोलिनेशन वाटर के थ्रू होगा तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट, या तो वो वाटर के अंदर होगा यानी इनसाइड द वाटर होगा, या फिर वाटर के बाहर होगा यानी आउटसाइड द वाटर होगा। तो अगर आपका पोलिनेशन इनसाइड द वाटर हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोफिली, और ये आपको देखने को मिलेगी किसमें, जोस्ट्रा में। इसी तरीके से अगर जो आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो
आउटसाइड द वाटर होगा या वाटर की सरफेस पर होगा तो उसको बोलते हैं हम एपीहाइड्रोफिली। और ये जो एपीहाइड्रोफिली है ये आपको किसके केस में देखने को मिलेगी, वेलिस्नेरिया के में। और वेलिस्नेरिया को हम और क्या कहते हैं बच्चों, रिवनवीड भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने जो एजेंसीज को डिस्कस किया था दैट इज अबायोटिक एजेंसीज। अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसीज जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को कि उसमें लिविंग कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ये लिविंग कंपोनेंट इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं, बैट भी हो सकते हैं और कोई एनिमल भी हो सकता है। तो अगर आपका जो पोलिनेटर है वो क्या है, आपका इंसेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। और अगर एंटोमोफिली हो रही है तो फ्लावर में बहुत सारी अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगी। लाइक जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, स्टिकी होंगे और उनके जो पेटल्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे। ब्राइटली कलर्ड इसलिए होंगे स्टूडेंट जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। साथ ही ये एक स्वीट स्मेल वाला एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं नेक्टर। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, इस नेक्टर के लिए ये प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर को सक करते हैं जिससे कि पोलन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हो जाता है। अगर क्या है, अगर जो फ्लावर है आपका वो कैसे हैं, कॉन्सिपिकस होते हैं, मीन्स फ्लावर क्योंकि साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्लस्टर फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने किसके केस में देखा बच्चों, सनफ्लावर के केस में देखा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंटोमोफिली में जो एजेंट था हमारा वो क्या था, इंसेक्ट था। तो एंटोमोफिली में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी हमने देखा कि जो फ्लावर्स हैं वो स्वीट स्मेल वाले होते हैं, लेकिन इन सम केसेस ये जो स्वीट स्मेल है ये स्वीट ना होकर बैड स्मेल भी होती है, एज इन केस ऑफ रेफ्लिशिया। आप लोगों को पता ही होगा जो रेफ्लिशिया है वो आपका लार्जेस्ट फ्लावर है, तो उसमें से इस तरीके की फ्रेगनेंस आती है लाइक कि रॉटन फ्लैश की। जब कोई फ्लैश जो है वो रॉटन हो जाती है तो उसमें जैसे स्मेल आती है वैसे ही स्मेल वहाँ आती है और उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो स्मेल है ये स्वीट भी हो सकती है और ये बैड भी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट एजेंसी इज बर्ड। तो अगर बर्ड पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्प करती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो अगर बर्ड पोलन का ट्रांसफर करेगी तो वहाँ पर भी फ्लावर में कुछ अडेप्टेशन पाई जाएंगी, जैसा कि आप लोगों ने अभी लास्ट जब हमने इंसेक्ट का केस पढ़ा था तब वहाँ पर देखी थी। यहाँ पर जो फ्लावर होंगे वो कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, साथ ही वो क्या सिक्रीट करते हैं, नेक्टर सिक्रीट करते हैं और लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन को सिक्रीट करते हैं कि जिससे कि अगर पोलन कुछ वेस्ट भी हो जाए तो पोलिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। सो मोस्ट कॉमन बर्ड पॉलिनेटर्स आर सनबर्ड, हमिंगबर्ड, क्रो, पैरट एक्सेट्रा। तो ये जो ऑर्निथोफिली है ये मोस्टली आपको बॉम्बेक्स में देखने को मिलेगी, अगेव है और आपका बिग्नोनिया है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। इज बैट। तो अगर बैट पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कायरेप्टोफिली कहते हैं। आपको पता है कि जो बैट होती है वो नॉक्टर्नल होती है, तो यहाँ पर जो फ्लावर होता है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, साथ ही में कैसे होते हैं, डल कलर के होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग सा सेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको स्मेल करके बैट फ्लावर तक पहुँचती है और वहाँ से पोलन ग्रेन को रिसीव करके किसी और फ्लावर पर छोड़ देती है, ठीक। तो यहाँ पर जो मेन काम है वो किसका है बच्चों, स्मेल का है। तो ये जो स्मेल है ये गुड भी हो सकती है और ये बैड भी हो सकती है। तो कायरेप्टोफिली आपको मेनली एडेंसोनिया में या एंथोसिफेलस वगैरह में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मेलैकोफिली। मेलैकोफिली में स्लग्स और स्नेल पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं और ये मोस्टली आपको एरिसेमा में मिलेगी। तो एरिसेमा में क्या होता है, स्नेल पोलन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। कि अगर एंट्स पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, मिरमैकोफिली कहते हैं और मिरमैकोफिली आपको एनीमोन में देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने
पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने वाले डिफरेंट एजेंसीज़ को डिस्कस किया था। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन और उसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।